नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। वैसे हमारा जो पूरा चैप्टर है वो है समीकरण का चैप्टर है। तो समीकरण में हम एक चर के रैखिक समीकरण, दो चर के रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। इसमें हम टेस्ट चल रहा है। देखिए, टेस्ट का मतलब होता है प्रैक्टिस। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स में प्रैक्टिस ही सब, थ्योरी कुछ नहीं होती है। थ्योरी होती है, थोड़ी सी होती है, उसके साथ प्रैक्टिस, सवालों की प्रैक्टिस। तो हम कितने सवाल कर चुके हैं अभी तक? 25 सवाल कर चुके हैं। आज हमें 10 सवाल और करना है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास 10 क्वेश्चन का पूरा पुलिंदा पड़ा हुआ है, उनको सोल्व करिए। वही आपको टाइम लेना है। बैंक और एसएससी वाले के लिए 7 मिनट और दूसरे सारे एग्जाम को दूसरे बैंक और एसएससी के लिए 5 मिनट और दूसरी सारी एग्जामों के लिए 7 मिनट लेके आप करिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आप वो क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से आपने कर लिए होंगे। अब यहां पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888। तो गुणजों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। 8 के 3 लगातार गुणज। देखो, अब यहां पे ऑप्शन है। देखो, मैं आपको बताऊं, ऑप्शन से अब बात करिए। हमें ऑप्शन से नहीं करना है, अभी फिलहाल हमें सीखना है। ऑप्शन वाले सवाल हमारे पास आएंगे, हम बात करेंगे। 8 के 3 लगातार गुणज। गुणज के बारे में हमने इससे पिछले CVS में बता दिया था। देखिए, हमारे हर सेशन को आप अच्छी से अच्छी तरह से देखिए, जिससे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो 8 के 3 लगातार गुणज मतलब एक अगर x है तो दूसरा कितना होगा? x + 8। और तीसरा कितना होगा? x + 8 + 8 मतलब 16। और इन तीनों का योग कितना है जो कि उसने दे रखा है? कितना दे रखा है? 888, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस करते हो तो अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो क्या करेंगे? आप हवा में क्वेश्चन करोगे, x x x कितना होगा? 3x। तो आप डायरेक्ट लिखोगे x। 888 में से 8 या 24 घटा लोगे आप। जैसे 24 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 24 आप घटा लीजिए तो कितना हो गया? 864। अब इस 864 में किसका भाग दोगे आप? 3 का। यानी आप इतनी सारी चीजों को बिल्कुल एकदम स्किप कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस। देखो, मैं बताऊं, बिना प्रैक्टिस के कुछ संभव नहीं है। और जिसको हम ट्रिक का नाम देते हैं वही भी प्रैक्टिस ही है, ठीक। अब उसके बाद 3 दूना 6, 3 8 24, 3 8 24 यानी x बराबर कितना हो गया? 288। अगर ये 288 हो गया तो अगला 288 + 8। तो 288 + 8 कितना होता है? आपके पास होता है 296। और 296 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 304। तो आपके पास ये जो हो गई 296 और 304, ये तीनों आपकी लगातार गुणज हो गए, ठीक है। समझ पाए आप? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? इस प्रकार से सवाल, ऐसा कैसा सवाल पिछली बार भी आया था। चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, राहुल और अर्जुन की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है, ठीक है। राहुल और अर्जुन की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है? 5:7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है? 56 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखिए, मैं यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण से भी कर रहे हैं, हम अनुपात से भी सवाल कर सकते हैं। देखो, मैं पहले एक चर वाले से बताता हूँ। देखिए, इसकी 3 विधियां हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण से भी हल कर लेंगे, अनुपात से भी कर लेंगे और ऑप्शन से भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि राहुल और अर्जुन की वर्तमान आयु कितनी है? 5:7। तो हम लिख सकते हैं 5x और 7x लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है x नाम की कोई संख्या का भाग ले रखा है, इसलिए 5x 7x हो गया। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 5x + 4। और ये कितनी हो जाएगी? 7x + 4। और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 56। ठीक है ना सवाल? ठीक। अब इसको करिए, 5x और 7x कितना हुआ? 11x प्लस 4 और 4 कितना हुआ? 8। तो क्या होगा? 56 में से 8 जाएगा, ठीक। 56 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 और 5 12, गलती से 12। कितना हो गया? 48। तो x बराबर कितना हो गया? 12 चौक 48। x बराबर कितना हो गया? 4। x बराबर 4 हो गया तो 4 और 5 कितना हो गया? 20। और 7 चौक कितना हो गया? 28। यानी वो संख्या 20 और 28 होगी। कितनी संख्या है? क्या वो उम्र कितनी होगी? 20 वर्ष। यानी राहुल की उम्र कितनी होगी? 20 वर्ष। और अर्जुन की उम्र कितनी होगी? 28 वर्ष, ठीक है। ये हो रहा है, तो पहला ऑप्शन सही है। अब ये सवाल देखो, तो यहाँ पे आप जो बहुत सारे बोलते हैं ट्रिक कुछ नहीं है। अब आप ट्रिक का मतलब होता है, जैसे कि इस सवाल को यहां से ही लो करो। अब डायरेक्ट बोलो, राहुल और अर्जुन की वर्तमान अनुपात कितना है? 5 और 7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? 56 वर्ष। तो आज कितना होगा? 56 में 4 वर्ष राहुल गया, 4 वर्ष अर्जुन गया, तो 56 में से 8 घटाइए। देखिए, 56 में से 8 घटा रखा है तो कितना हो गया? 48। और ये 48 दोनों के अनुपात के बराबर है। दोनों का अनुपात कितना है? 5 और 7 कितना हो गया? 12। तो जनरली हम सवाल परीक्षा में कितना करेंगे? ये सब नहीं करेंगे और डायरेक्ट करेंगे 48/12। 12 चौक 48, 4 और 7 28 और 4 और 5 20, खत्म। उम्र वाले सवाल इतने ही होते हैं।
पर एक्स वाई देखो, आप चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि होता क्यों है। ये ट्रिक आपके साथ धोखा कर सकती है। ट्रिक का मतलब क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है डायरेक्ट ये सिखाते हैं, डायरेक्ट ये नहीं, आपको आना ये चाहिए, उसके बाद बाय प्रैक्टिस आपकी ये चीज अपने आप हो जाएगी, और उसी को हम ट्रिक का नाम देते हैं। और वहां पे कितनी ट्रिक याद करोगे आप, नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास आएगा, आप किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात कितना है, 7:5। इसको डायरेक्ट हम अनुपात से भी कर सकते हैं। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, इसका मतलब होता है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 का, और दोनों के बीच में अनुपात का डिफरेंस कितना है, 7 और 5 का। तो 7 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ, 2। 2 अनुपात बराबर कितना हुआ, 8। तो 1 अनुपात बराबर कितना हुआ, 4। तो क्या पूछ रहा है, कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 चौक 48, इसका 48 उत्तर हो गया। और साहब हो गया, तो और साहब क्या दिक्कत है, नहीं कुछ नहीं, सब कुछ आसानी से हो सकता है। जैसे कि अब यहाँ पे बात करें तो ये कितना हो गया 7x, वो कितना हो गया 5x। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, बालक बालिकाओं से कितना अधिक है, 8 अधिक है, यानी 7x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 7x और 5x का डिफरेंस कितना होगा, 2x। 2x बराबर कितना हुआ 8, x बराबर कितना हो गया 4, x बराबर 4 हो गया, तो बालिका कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28, और ये कितना होगा 5 चौक 20, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 48। ये उत्तर है। पर इसको अपने डायरेक्ट क्या कर दिया भाई, बालक और बालिकाओं के बीच में, देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी ये बोला जाए कि उसकी उम्र उससे अधिक है या उसकी उम्र उससे कम है, तो इसका मतलब होता है उसने डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ी में से छोटी को घटाना। ठीक, तो इसका मतलब होता है उसने बोला कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, 8 अधिक है। इसका मतलब होता है डिफरेंस दे रखा है, बालक की संख्या में से बालिका की संख्या 8 दे रखा है। और अनुपात का डिफरेंस कितना हो गया, 7 और 5 कितना अनुपात हो गया, 2। तो 2 बराबर हो गया 8, तो 1 अनुपात बराबर हो गया 4। और बालक और बालिका कितने अनुपात के, 12 अनुपात के, तो 12 का गुणा कर दिया, 12 चौक 48, 48 आपका उत्तर। दैट्स फाइनल। बहुत सिंपल सी छोटी छोटी सी चीजें हैं। ठीक है, चलिए आ रहा समझ में। धीरे धीरे हम चल रहे हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। जया एक बैंक में खजांची है। खजांची का मतलब कैशियर जिसको बोलते हैं। जैसे अगर आपका बैंक में नौकरी लग गई तो बैंक में आप क्या बनेंगे, क्लर्क बनेंगे। तो क्या है, खजांची है। ठीक है, उसके पास नकदी के कुछ रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट है। उनकी संख्याओं में अनुपात 2, 3, 5 का अनुपात है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, 100 रुपए वाले नोट, 50 रुपए वाले नोट और 10 रुपए वाले नोट, ये नोट है इसके। और 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट है, उनका अनुपात कितना है, 2:3, 5, यानी इसका मतलब होता है 2x, 3x और 5x। अरे ऐसा नहीं है, वो तो क्या है कि आपको बताने के लिए कर रहा है। ठीक है, उनका कुल मूल्य कितना है, 4 लाख रुपये। इसका मतलब होता है इसका इसमें गुणा कर दूं, इसका इसमें गुणा कर दूं और इसका इसमें गुणा कर दूं, इन सबको जोड़ दूं तो कितना आएगा, 4 लाख रुपए। अगर मैं देखूं इनको तो इसका मतलब होता है ये कितना हो गया 200x, ये कितना हो गया 150x और ये कितना हो गया 50x। तो इसमें से मैं 10 कॉमन निकाल सकता हूं सब में, और 10 में उसमें भाग लगाऊंगा तो कितना होगा 4 लाख। अरे फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो लिखो यहाँ पे 100 दूनी कितना हो गया 200x, प्लस कितना हो गया 150x, प्लस कितना हो गया 50x, बराबर कितना हो गया 4 लाख। ये हो गया 4 लाख है ना उसका, 4 लाख। अब इसमें से यहां से 10 कॉमन निकालूं, यहां से भी 10 कॉमन निकालूं, यहां से भी 10 कॉमन निकालूं, तो एक जीरो तो वैसे कट जाएगी। यहां कितना बचेगा 20, यहां कितना बचेगा 15 और यहां कितना बचेगा 5। तो 15 और 5 20, 20 और 20 कितना हो गया 40। ये हो गया 40x। 40x बराबर कितना हो गया 40,000। एक जीरो से एक जीरो कटा तो x बराबर कितना हो गया 1000। 4 से 4 भी कट गया तो x बराबर कितना हो गया 1000। x बराबर अगर 1000 हो गया तो अब यहां पे कितना हो गया x 2 कितना हो गया 2000, ये कितना हो गया 3000 और ये कितना हो गया 5000। तो इसका मतलब होता है 100 रुपए वाले नोट कितने हैं, 100 रुपए वाले नोट कितने हैं, 100 रुपए वाले नोट होंगे आपके 2000। 50 रुपए वाले कितने होंगे 3000। ठीक है, 50 रुपए वाले कितने होंगे 2000, यानी यहां पे जो 100 रुपए वाले नोट कितने होंगे 2000, 50 रुपए वाले नोट कितने होंगे 3000 और 10 रुपए वाले नोट कितने होंगे 5000। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। सिंपल छोटी सी चीजें, और ये सारी चीजें भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे बोलते हैं इसको। मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 वाले सिक्के हैं। यानी इसका मतलब होता है मेरे पास मूल्य कितना है टोटल रुपयों का 300 रुपये। ठीक है, और 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं।
दो वाले सिक्कों की संख्या पांच वाले सिक्के की संख्या से तिगुनी है, यानी इसका मतलब होता है दो वालों की संख्या पांच वाली संख्या से तिगुनी है। यानी इसका मतलब होता है, देखो आपको हमेशा बोला था मैंने कि छोटे को मानना पड़ेगा, तो 5 कम है तो 2 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ऐसा बोला उसने तो लिख लिया अपनों ने, कोई दिक्कत नहीं है। और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 160। इसका मतलब होता है 2 के हो गए सिक्के, आपके पास कितने सिक्के हो गए, 2, 300। अब 300 रुपए वाले इसमें कितने हो गए, 1 रुपए वाले कितने हैं, 2 रुपए और 5 रुपए वाले हो गए। अब 1 रुपए वाले कितने होंगे, तो 1 रुपए वाले देखो आप कितना, टोटल सिक्के कितने हैं 160, तो 160 में से 3x और x कितना हो गया, 4x, यानी 160 में से ये 4x सिक्के चले जाएंगे तो 1 रुपए वाले सिक्के बचेंगे। तो 1 रुपए वाले 160 माइनस 4x, 5 रुपए वाले x और 2 रुपए वाले 3x। अब ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं इसका गुणा मतलब 160 माइनस 4x प्लस इसका गुणा 5x और उसका गुणा 6x। अब इन सबको जोड़ो, क्या होगा, 4 5 1 बचेगा, यहां कितना बचेगा 7x। 160 300 में क्या थे 140, तो x बराबर कितना हो गया, 7 दूनी 14, आपके पास हो गया 20। x बराबर अगर 20 हो गया तो 2 रुपए वाले सिक्के कितने हो जाएंगे 60, 5 रुपए वाले कितने हो जाएंगे 20 और ये कितना हो जाएंगे, आपको पता है ये कितने हो जाएंगे 80। ठीक, अब आपके पास उत्तर क्या हो जाएगा कि 1 रुपए वाले जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 80, 2 रुपए वाले जो सिक्के हैं उनकी संख्या हो जाएगी 60 और 3 रुपए वाले जो सिक्के हैं 5 रुपए वाले सिक्के हैं उनकी संख्या हो जाएगी 20। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आपको, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। 2 अंकों वाली एक संख्या है कि दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इसका मतलब होता है अगर 2 अंकों वाली संख्या है, 3 का अंतर है का मतलब होता है अगर छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। अरे भाई छोटी संख्या अगर x है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी उससे, है ना। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है तो छोटा अंक कितना होगा x, तो बड़ा अंक कितना होगा x प्लस 3। ठीक, अब उसके बाद क्या, इन संख्या में अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। इसका मतलब होता है एक संख्या है x, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इसका मतलब होता है इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो 3 का अंतर लिख ही दिया। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। इसका मतलब होता है कि अगर संख्या x है और एक और कौन सी है x प्लस 3, ठीक, 2 अंक हो गए इसके, जैसे कि अपने पास यूं देखो तो आप ये जैसे कि 6 और ये कितनी हो गई 3, ठीक, ये 3, ये x बराबर 3 तो 6 कितनी हो जाएगी x प्लस 3। यहां पे अगर ले लो ये ले लो 8 तो ये कितनी हो जाएगी 5, ये 5 और ये 8, इस प्रकार से, इस प्रकार की संख्या है। तो अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करिए। देखिए बहुत आसान से सवाल है, इसको ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं अभी 2 अंकों वाली संख्याओं का कॉन्सेप्ट आपको नहीं दे रहा हूं, 2 अंकों वाली संख्याओं का कॉन्सेप्ट में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में दूंगा, इसलिए इस सवाल को ज्यादा यहाँ पे लेंदी न करते हुए 143 प्राप्त होता है। तो देखिए 85 में अगर 58 जोड़ेंगे तो क्या 143 प्राप्त होता है क्या? पहली बात तो देखिए ये 8 हो गया और ये 5 हो गया। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि 58 जोड़ दूं तो कितना हो रहा है, 143 प्राप्त हो रहा है क्या? 143 हाँ हो रहा है प्राप्त। तो इसका मतलब होता है 85 इसका उत्तर है, क्योंकि 85 भी इसका उत्तर हो सकता है, 58 भी उसका उत्तर है। अगर दोनों ऑप्शन में होते तो इसका उत्तर हम लिखते, क्या लिखते, आंकड़े अपर्याप्त है, हम दे नहीं सकते, क्योंकि उसने क्या कहा है 2 अंक वाली संख्या में 1 में 3 का अंतर है। यूं नहीं बोला कि पहली संख्या बड़ी है कि छोटी है, कि उस प्रकार से कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, 85 प्लस 58 बराबर 143। ऑप्शन से इस प्रकार के सवाल करें। नहीं तो यहाँ पे आपको सोचेंगे 2 अंकों वाली संख्या को हम लिखते हैं 10x प्लस वाई, उसके हिसाब से करते हैं। और 10x प्लस वाई यहाँ तो ये x हो गया, इकाई का दहाई का अंक हो गया, या इकाई का अंक हो गया। इस प्रकार की चीजों को मैं अभी इंटर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा, मैंने ऑप्शन से इसको करवाया, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। जय की आयु जया की आयु की दुगनी है। इसका मतलब होता है जय की आयु जया की दुगनी है, तो जया की अगर x है तो जय की कितनी हो जाएगी 2x। अरे वही 2:1, इसको बात कर सकते हैं। अगर अनुपात की बात करें तो कितना हो जाएगा 2:1। 5 वर्ष पहले उसकी आयु जया की आयु तिगुनी थी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु जया की आयु की क्या थी,
तिगुनी थी, जय की आयु ज्ञात करिए। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से बताऊंगा। इसको पहले मैं एक चर वाले रैखिक समीकरण से भी बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा, उस ट्रिक के सहारे हम करेंगे। देखिए, तो जय की आयु कितनी हो गई 2x, जय की कितनी होगी x। अब चलते हैं 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जय को ले जाते हैं, 2x माइनस 5 हो जाएगा, जय कितनी हो जाएगी x माइनस 5 हो जाएगी। अब 5 वर्ष पहले उनकी आयु जया की आयु की तिगुनी थी, यानी इसका मतलब होता है ये भाई साहब क्या थे, जया की आयु के 3 गुने थे। ये बोला है उसने, ये जय की आयु 5 वर्ष पहले हो गई, ये जया की आयु गई, और ये जय भाई साहब अभी तो 2 गुने हैं, पर पहले कितने थे, 3 गुने थे। ठीक, जय की आयु जया की आयु की दुगुनी थी 5 वर्ष पहले, उसकी आयु जया की आयु की तिगुनी थी, जय की आयु ज्ञात करिए। अब इसको सोल्व करते हैं। 2x, ठीक है, 2x माइनस 5 बराबर 3x माइनस 15। ठीक, अब यहां पे 3x में से ये 3x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा x, और माइनस 15 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 10, तो x बराबर कितना हो गया 10, यानी जया की उम्र कितनी होगी 10, तो जय की कितनी होगी 20। तो आपके पास उत्तर कितना आ जाएगा, जय की आयु कहते हैं तो जय की आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये आपके उत्तर है। पर मैं इसको आपको एक तरीका और बताता हूं, आपको एक तरीके के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। वैसे जनरली बैंक में उस प्रकार के तरीके को हम यूज करते हैं और करवाते भी हैं। देखो, ट्रिकें कुछ नहीं होती है, केवल आपका जो बेसिक होता है उन्हीं चीजों को साथ में लिखा जाता है। देखिए, जय की आयु वर्तमान में ये जय और ये जया, जय की कितनी हो गई 2 और जया की कितनी हो गई 1, वर्तमान में 2 अनुपात है के। उसके बाद कितने साल बाद, 5 वर्ष पहले, यानी -5 पहले कितने हो गई, जया की आयु की तिगुनी हो गई, यानी इसका मतलब होता है 3 और ये कितना हो गया 1। 5 वर्ष पहले ये थी कंडीशन। ठीक, अब बात करते हैं यहां पर। अब इसके लिए ध्यान से सुनिए, इसके लिए ये एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में इसको इसमें गुणा करना, ये 5 का गुणा हो गया, गुणा ही करना, हमेशा ध्यान रखना। ये मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, क्या 5। डिफरेंस कितना है, जैसे आज वर्तमान और वर्तमान से 5 साल पहले का डिफरेंस कितना हो गया 5। अगर यहाँ पे 5 होता -5 और यहाँ +5 होता, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 10। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना 5। अब उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 3 और 1 2, और उसके बाद 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, कितना हो गया डिफरेंस इसका, 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, तो ये 2 का डिफरेंस हो गया। 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 1। 5 दूनी कितना हो गया 10। तो यहाँ पे 1 अनुपात की वैल्यू आएगी डायरेक्ट। जैसे अपनों ने अभी क्या किया था, x बराबर क्या लाए थे अपन 10, x बराबर 10 कहां से लाए थे, x बराबर 10 लेके आए थे ना, वो पूरा सोल्व करके यहां पर x बराबर 10 फास्ट मिल जाएगा आपको। देखिए फिर से हम बनाते हैं इसे, यहां पर इसको लिखेंगे पहला, इसको लिखेंगे दूसरा, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको लिखेंगे तीसरा। इसका मतलब होता है, सूत्र हो जाता है 1 अनुपात बराबर होता है 1 में 2 का गुणा करना और 3 का भाग देना। ठीक, याद रखना इन चीजों को। देखो, कोई भी चीजें हमें एग्जाम पास करनी है तो भाई एक चीज 10वीं वाले से अगर करवाएंगे तो वो 3 घंटे में पूरा पेपर कर लेगा, पर हमें तो 30 मिनट में करना है, इसलिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी फास्ट रखना पड़ेगी। तो यहाँ देखो, इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 3 और 1 का डिफरेंस 2, और यहाँ पे 2 1 कम 2 3 1 कम 3, इसका मतलब होता है इसका डिफरेंस है 5 दूनी कितना होगा 10, यानी जय का अनुपात कितना होगा 2, तो 2 अनुपात बराबर कितना होगा 10, और ये कितना होगा 10। ये 10 दूना कितना हो जाएगा 20। ठीक, तो यहाँ पे जय की उम्र कितनी हो जाएगी 20। इस प्रकार के सवाल भी हम कर सकते हैं और ये आते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल हमने बैंक में बहुत करवाए हैं और हम जाएंगे। बस यहाँ पे क्या है, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए इन सवालों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 52 एक संख्या सोचती है, मतलब x होगा वो संख्या। ठीक, अब इसमें से 5/2 घटाकर 5/2 घटाकर, ठीक, परिणाम को 8 से गुणा कर देती है, मतलब ये 8 का गुणा कर देती है, और ऐसा करती है तो परिणाम जो मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, यानी सोची गई संख्या का x का 3 गुना। ये इस प्रकार से बस जो बोलती है उसको संख्या में कर दो। अब करो इसको गुणा, तो यहाँ कितना 2x माइनस 5, और यहाँ पे कितना होगा, ये 8 जो है वो अंदर ही गुणा रहेगा अभी, तो बराबर ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना होगा 6x। अब यहाँ पे गुणा कर लो, ये थोड़ा सा इसको काट भी लीजिए, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 का अंदर गुणा किया तो 4 दूनी 8x माइनस 20 बराबर कितना हो गया 3x। 8x में से 3x गए तो कितना बचा
5x और 5x बराबर कितना हो गया 20, तो x बराबर कितना हो गया 4, यानी संख्या उसने सोची थी कितनी 4। तो आपने संख्या कितनी सोची थी x, तो x बराबर कितना हो गया 4। बस ये सवाल है, ऑप्शन लेके भी कर सकते हो इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से सवाल है, छोटे छोटे सवाल। देखो एक ध्यान रखिएगा, हम कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर सबसे ऊपर बैठा है। मैं यहाँ पे आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ हम बस बहुत जल्दी आपको इस प्रकार से सेशन लेके आएंगे जहां पर मिसलेनियस क्वेश्चन करवाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक में आपको इन चीजों को पढ़ना है। और ये जनरली ध्यान रखिएगा, पुलिस है, आर्मी है, या फिर एसएससी है, रेलवे है, उस प्रकार के एग्जामों में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, यानी दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की क्या है 5 गुनी है, और प्रत्येक संख्या 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, यानी इसका मतलब होता है दो संख्या है, उसमें पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, यानी दूसरी, अगर दूसरी संख्या है उसको मान लेते हैं अपन x, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 5 गुना मतलब 5x। अब क्या करा, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, यानी इसमें भी 21 जोड़ दो और इसमें भी 21 जोड़ दो, जोड़ दें 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, यानी पहली संख्या मतलब 5x प्लस 21, ये 2 गुनी हो जाती है किसकी, दूसरी संख्या की, यानी x प्लस 21 का 2 गुना। ये इस प्रकार से हो जाता है। सवाल बहुत सिंपल से सवाल होते हैं। यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। अब इस सवाल को कर लीजिए आप। यहाँ पे 5x, यहाँ कितना हो गया 2x, कितना बचा 3x, यहाँ पे कितना हो गया 21 दूना 42, 42 में से 21 गया कितना बचा 21, तो x बराबर कितना हो गया 7, यानी वो संख्या कितनी थी 7 थी। और एक संख्या अगर 7 है तो ये अगर 7 है तो ये कितनी होगी 7 और 5 35, वो दूसरी संख्या कितनी होगी 35। सवाल है, छोटे छोटे से सवाल है। यहाँ पर हमने एक चर का मतलब होता है एक x मान के हम सवाल कर सकते हैं। x वैसे जनरली एग्जाम में मानना नहीं है, पर हम आपको छोटी छोटी चीजों में लेके बता रहे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 34 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31, 2 अंकों वाली दी गई संख्या एक अंकों का योग कितना है। 2 अंकों वाली संख्या दी गई एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान को बदलकर प्राप्त दी गई संख्या 27 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ इसके लिए देखो ऑप्शन से कर लीजिए। मैं इस प्रकार के सवालों के लिए 2 अंकों वाली संख्या को लेके आऊंगा पूरी तरह से। यहाँ पर इसमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ देखिए 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, तो इसका मतलब होता है ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में केवल एक 36 ही दिख रहा है आपके पास, ठीक है, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वैसे हमने गलती से ऑप्शन थोड़ा अच्छे देना थे, पर 36 ही दिख रहा है। तो 2 अंकों वाली संख्याओं का अंकों का योग कितना है 36 है। 36 अगर संख्या है, ठीक, इनके अंकों का योग ना है। अब इनके अंकों को पलट दो तो कितना हो जाता है 63 हो जाता है। और 63 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा, 63 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 को 3 तक जाने के लिए 7 लगेंगे और 27। इसका मतलब होता है आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बारे में हमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बाकी है, ऐसा मत बोलना सर ने सोल्यूशन अधूरा करवाया है। मैं जानता हूँ कि इसका सवाल का सोल्यूशन और भी है इसका, पर उस सोल्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्याओं के बारे में हम पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग लेके आएंगे, उससे आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और 10 में से 10 नंबर आए होंगे। और जिनके भी 10 में से 10 नंबर आए हो, 8 नंबर, 7 नंबर, और मैं तो 1 नंबर भी आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और आपको भी लगता है कि हमें आगे मेहनत करना है। आपके रिजल्ट अगर सब देखते हैं तो इसके आपके मन में पढ़ने की ललक जागती है। अगर आपके नंबर 3 नंबर आए और आपने कहा नहीं लिखूंगा, तो ध्यान रखिएगा आपके मन के अंदर ललक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बस आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और यूथ एकेडमी के साथ जुड़ते रहिए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।